सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हम पहुंच गए थे कन्याकुमारी। फिर होटल चेक इन किया। होटल चेक इन करके फिर इमीडिएटली हम निकल गए घूमने के लिए। और हम पहले जा रहे थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बोट से जाना होता है, सारा डिटेल आपको दिया है टिकट वगैरह का। और बोट में बैठ के हम पहुंच गए फिर विवेकानंद मेमोरियल। बहुत ही सुंदर व्यू था। ये देखिए स्टेयर से ऊपर जाते थे और ये उसके पीछे जस्ट एक टेम्पल। और यहाँ पे बगल में है हमारा त्रिवल्योर स्टैचू, जो उसके ऊपर से हम ये व्यू दिखा रहे हैं, ग्लास ब्रिज जो नया बना था। सो बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये पूरा त्रिवल्योर स्टैचू देखिए। और यहाँ से फिर वापस बोट पकड़कर हम वापस निकल गए थे कन्याकुमारी सिटी के लिए। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यू है, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। और उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम कन्याकुमारी मंदिर भी गए। मंदिर के पीछे का ये व्यू है, ये यहाँ से देखिए वो दिख रहा है हमें विवेकानंद स्टैचू। और फिर हमने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय किया। और इसके बाद हमारा दिन ख़त्म हो गया। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक बार कन्याकुमारी से गुड मॉर्निंग। और सभी को एक बार फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपका होस्ट AK साइनिंग इन, जैसे आपको पता है। सो स्टार्ट कर रहे हैं अब कन्याकुमारी से। होटल कोरल इन में थे, आपने देखा है पूरा डिटेल। सो अब चलते हैं, सुबह का टाइम हो गया है। और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट आपको दिखाने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं रामेश्वरम के लिए। तो आपको रामेश्वरम का सारा डिटेल दिखाते हैं यहाँ से। सो आ जाइए। तो ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं क्योंकि टाइमिंग जो है 8 o'clock है। तो अभी सारे आइटम्स लगे नहीं हैं। तो ब्रेड वगैरह लग चुका है और फिर सब्जी वगैरह आ चुका है, पूरी सब्जी का सांभर। और अगर आप देखेंगे तो ये सब्जी एंड उपमा और पूरी अभी आना है यहाँ पे। पूरी का फॉर्म आया हुआ है, इडली वगैरह है और ये चटनी वगैरह और उधर कट फ्रूट वगैरह है। तो बेसिकली सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, बहुत ज़्यादा लाविश नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बेसिक सा है। रूम रेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक है। वो पूरा कैफेटेरिया एरिया है, अगर आप देख सकते हैं। तो हम जल्दी से अपना प्लेट से जाते हैं, फिर आपको एक बार पूरा व्यू देते हैं। सो टाइम हो चुका है अब स्टार्ट करने का। कन्याकुमारी टू रामेश्वरम एक अलग जर्नी स्टार्ट हो रही है। गाड़ी अपनी रेडी है, सामान वगैरह रख दिया, सब कुछ रेडी है। और चलिए चलते हैं। और इसका रूट जो होने वाला है NH44 होके, फिर NH44 से हम थोड़ी देर मतलब 1 hour की जर्नी के बाद हम थोड़ा अंडर की रूट लेंगे जो रामेश्वरम रूट है। तो आपको दिखाते हैं डिटेल सारा कुछ। और बने रहिए हमारे साथ। हमारा स्टे ओवरऑल कन्याकुमारी में काफ़ी ठीक था। मतलब डिसेंट सा स्टे है। मतलब बहुत ही हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ठीक है। अगर मतलब रेट के हिसाब से देखेंगे तो खाना भी ठीक ठाक मिला हमें। रूम्स भी ओके ओके थे। वॉशरूम थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, बट ठीक है। मतलब बाकी सब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें प्रॉपर्टी में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। ओके सो हम लोग निकल चुके हैं अभी रामेश्वरम के लिए। और NH44 पकड़ने वाले हैं। अगर आप देखेंगे ये इंटरनल रोड लेके अभी हम बस रामेश्वरम, ये सामने जो रोड है ये कनेक्ट होता है NH44। सो बस अब यहाँ से राइट लेंगे हम और स्ट्रेट फिर आई थिंक त्रिवल्लुर तक यही रोड है। उसके बाद वहाँ से रामेश्वरम के लिए रोड कट जाएगी। तो ये रहा नेशनल हाईवे 44 जो पूरा स्ट्रेट जाएगा। फुली हम 1:30 तक पहुँचेंगे रामेश्वरम, यही प्लान है। तो चलिए बने रहिए, आपको और दिखाते हैं आगे।
होप आपको ये व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। विंड मिल हर तरफ, पहाड़, क्लाउड, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल क्लियर स्काई और एकदम जबरदस्त ड्राइव यहाँ पे। तो फूल ब्रेक वगैरह हो गया, अब बढ़ते हैं और ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता रह गया है। रोड अभी तक ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ा हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे आपको और दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ से अब इंटर कर रहे हैं नेशनल हाईवे 32 और ये अब शायद सिंगल रोड होगा। ये पीछे हमने छोड़ दिया जो मेन हाईवे चल रहा था, और यहाँ से देखिए अराउंड 171 किलोमीटर और है यहाँ से रामेश्वरम। नमस्कार। तो आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो कि आपके घर में सुबह से रात तक आप लोग यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ होता है, और उसके बगैर हमारा कोई भी खाना स्वाद नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, नमक की खेती। नमक जो आपके रसोई में हमेशा होता है, तो आप हमारे पीछे देखिए नमक की खेती कैसे होती है। यहाँ समुद्र से पानी लाकर इनको सुखाया जाता है, और उसके बाद ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये सारे नमक दिख रहे हैं। साथ में ही फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर फिल्टर किया जाता है, और यही फिर पैकेट में, डब्बों में बंद होकर आपके घरों में पहुंचता है, जहां से आप स्वाद लेते हैं, जिसका मज़ा आप लोग अपने खाने में उठाते हैं। तो ये सारे जो दूर दूर तक आपको दिख रहे हैं, ये सारे नमक का ढेर है। इसी को ये पानी से निकाल कर इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, और इसी को फिल्टर करके फिर पैकेट में बंद किया जाता है, डब्बों में बंद किया जाता है, और फिर ये आप लोगों को सप्लाई की जाती है।
आपने देखा अभी मामा ने पूरा बताया यहाँ पे नमक का, और ये पूरा फैक्ट्री इस साइड है, रोड के इस साइड भी है। हम रामेश्वरम रूट में हैं, रोड के इस साइड भी है, रोड के इस साइड भी है, तो हमने सोचा रुक के आपको दिखाए। और ये वाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वाली, ये फैक्ट्री है बेसिकली। यहीं पे रिफाइनरी वगैरह हो रहा है, और उधर भी देखिए रिफाइनरी हो रहा है, वो वाइट सो बेसिकली बहुत सारे रिफाइनरीज हैं। और ये पूरा एरिया जो है नमक के लिए फेमस, मतलब नमक बन रहा है वाइट वाइट। देखिए जब पानी सूख जाता है तो ये वाइट पाउडर होता है, उसके बाद फिर ये डिफरेंट प्रोसेस से जाता है और नमक बन जाता है। एक टी ब्रेक के बाद अभी निकले हम लोग, और अभी 49 किलोमीटर्स रहता है रामेश्वरम के लिए। डायरेक्ट स्ट्रेट रोड है, अब कोई टर्न नहीं। तो जब से नज़दीक आते हैं और आपको दिखाते हैं, बट ऑलमोस्ट अब रामेश्वरम के रेडियस में पहुंच गए हैं। हम अब ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं। देखिए दोनों साइड हमें दिखने लगा है सी, इस साइड भी सी दिख रहा है, और रेलवे ट्रैक है, और इस साइड भी है। और थोड़ी देर में पम्बन ब्रिज भी आएगा, तो आपको और डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है वो। हाँ, पहुंच चुके हैं पम्बन ब्रिज, रामेश्वरम एंट्री जैसा हमने बताया। आप पुराने ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पम्बन ब्रिज जस्ट मेरे पीछे, और बस बहुत ही अलग ही वाइब आती है रामेश्वरम जब भी आप आते हो। तो चलिए और आपको डिटेल दिखाएंगे। बाकी इसका तो ऑलरेडी एक अलग से रामेश्वरम का हमने ब्लॉग बनाया हुआ है, बट बिकॉज ये कन्याकुमारी से था तो आपको सोचा थोड़ा सा दिखाई देते हैं। पम्बन ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो देखिए, और ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ओपन होता है जैसा मैंने बताया है। जब भी ट्रेन आती है या बोट जाना होता है बेसिकली, तो ट्रेन तो ऊपर से जाती है, लेकिन बोट जाना होता है तो ये ओपन होता है। ये नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, ये वाला पुराना वाला है, 2 लाइन है। पम्बन ब्रिज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और अब हम प्रॉपरली रामेश्वरम में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट रामेश्वरम एंटर हो गया है, और अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। हमने होटल अर्जुना बुक किया हुआ है, आपको सारा डिटेल बताएंगे अर्जुना का क्या है, कितने का टैरिफ पड़ा, और कैसा रूम दिखता है, सब कुछ आपको डिटेल्स दिखाते हैं, उसके एमिनिटीज़ वगैरह। तो ये पूरा रामेश्वरम सिटी है, आप देख सकते हैं एंटर हो चुका है। होटल पहुंचने वाले हैं। ये होटल अर्जुना रोड के उस साइड है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अभी जल्दी से यू टर्न लेंगे यहाँ पे, और यू टर्न लेके फिर आते हैं फिर।
सो पहुंच चुके हैं होटल अर्चुना और आपको और डिटेल दिखाते हैं। चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई है सब कुछ, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और रूम भी हमें एलोकेट हो गया है, यानी कि रूम भी एलोकेट हो गया है। चलते हैं, आपको थोड़ा सा व्यू देते हैं होटल का और फिर रूम भी दिखाते हैं। सो पहुंच गए हैं 4009 रूम नंबर हमें मिला है होटल अर्जुना का। रूम दिखाते हैं। रूम तो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यही था। अगर देखेंगे 2 सिंगल बेड दिया है और इधर कबर्ड भी है और इधर पीछे तो कुछ नहीं, बस नॉर्मल दरवाज़ा। बट हाँ, एक कबर्ड है, उसके यहाँ पे टेबल चेयर भी है। अगर खाना अगर रूम पे इन डाइन करवाते हैं तो आराम से बैठ के टेबल चेयर पे खा सकते हैं। पानी वगैरह दिया हुआ है, एक बोतल दिया है और भी हमने बोला है देने को। 2 सिंगल बेड जैसे मैंने आपको दिखाया, टीवी वगैरह लगी हुई है, लगेज वगैरह रखने का जगह है और इधर मिरर वगैरह भी आप देख सकते हैं, मिरर वगैरह है। ये सामने इधर विंडो है, विंडो से कुछ खास नहीं, रोड थोड़ा बहुत दिखता है। एंड उसके अलावा फिर बाथरूम भी अच्छा है। हाँ, बाथरूम भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। सो ओवरऑल रूम से तो हम सेटिस्फाइड हैं। सब कुछ अच्छे तरीके से दिखा है यहाँ पे रूम का। और अभी खाना वगैरह जैसे जैसे हम रहेंगे तो आपको बताएंगे, बट रूम अच्छा है, नो डाउट। हमने मंगा दिया लंच और इधर देखिए लंच आ चुका है। बहुत ही सिंपल मंगाया है, दाल चावल। आपको थोड़ा सा क्विकली दिखाते हैं। दाल है हमारा, घी राइस हमारा जो बेसिक, और इधर दाल है, दाल और थोड़ा सा सैलेड वगैरह दिया है इन लोगों ने। तो आइए जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। सो ये देखिए दाल चावल और सैलेड नॉर्मल हमारा लंच है। सो निकल चुके हैं अग्नि तीर्थम के लिए अभी, और ऑटो किया हमने, ऑटो 150 रुपीज़ यहाँ से होटल, और जो सी बीच है वहाँ पे जाके अपने को प्रॉपर वहाँ से नहाएंगे और फिर वहाँ से आगे मंदिर की ओर चलेंगे जहाँ पे 22 वेल्स है। तो फिर वहाँ पे उससे भी नहाते हैं। तो आइए चलते हैं। सो पहुँच चुके हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ पे अभी जल्दी से नहाते हैं और फिर मंदिर चलते हैं। मंदिर में 22 जो कुएँ हैं 22 वेल्स, वहाँ से भी नहाएंगे और नहा के फिर जल्दी से दर्शन करते हैं। आपको तो पता है, एक डिटेल्ड ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ इसमें भी दिखा देते हैं। जस्ट मेरे पीछे है देखिए अग्नि तीर्थम, और चलते हैं नहा के आते हैं। अग्नि तीर्थम का हो गया, अग्नि तीर्थम में नहाकर, समुद्र में नहाकर अब चल पड़े हम मंदिर की ओर। 22 कुएँ जो हैं वहाँ पे एज बहुत ही यूनिक और बहुत ही पवित्र, वहाँ जाके उससे नहाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अग्नि तीर्थम करके मंदिर के गेट पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए जस्ट मेरे पीछे मंदिर है और 3 बजे खुलेगा ये अभी काउंटर, तो 3 बजे कूपन लेके और फिर अंदर चलेंगे नहाने के लिए। 25 वेल जो है कुएँ, वहाँ से स्नान करके फिर ड्रेस चेंज करके दर्शन होगा। तो अभी देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे खुलने का, और 3 बजे जैसे ही खुलेगा फिर हम चलेंगे अंदर। तो दर्शन वगैरह सब हो गया, हम लोग बाहर आ गए हैं, प्रसाद भी ले लिया। 30 रुपये का एक लड्डू का पैकेट मिलता है, अगर चाहे तो आप ले सकते हैं। बट आपको जब दर्शन करके निकलेंगे तो एक प्रसाद ऐसे भी मिलेगा फ्री का, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। हमने 22 कुंड का जो वेल है उसका स्नान किया और ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और अभी ज़्यादा रश भी नहीं था। तो ओवरऑल हमें लगता है 10-15 मिनट में हमने कर लिया। 15 मिनट में हमारा दर्शन हो गया। और हाँ, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। हाँ, बहुत ही पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि उसका कोई एहसास नहीं कर सकता। बिल्कुल, और सिर्फ दर्शन के समय ही अलग ही फील होता है। तो ऐसा था। और आज तो गुरु पूर्णिमा भी है, तो हमें लगा था कि आज थोड़ा भीड़ होगा, बट उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये था। और जब 3 महीने पहले आया था जुलाई में, तो उसके कंपैरिजन में तो मतलब भीड़ थोड़ा था, बट उस टाइम पे ऐसा था कि आप आराम से खड़े होके 10 मिनट दर्शन कर सकते हैं। आज ऐसा था कि खड़े होके मतलब आपको अभी भी दर्शन हो जाएंगे, खाली है, बट थोड़ा सा मूविंग था लाइन, बस उतना ही है, लेकिन कोई ऐसा रश नहीं। उस टाइम पे आपको समझिए डायरेक्ट दर्शन है, कोई स्पेशल दर्शन ऐसा कुछ नहीं। आज स्पेशल दर्शन का भी टिकट खुला हुआ था, 200 रुपये उसके लिए ले रहे थे। अगर 200 रुपये दे के आप जाएंगे तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले होगा। अगर आप नॉर्मल टिकट जाएंगे फ्री में तो आपको 5 मिनट लेट होगा, बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। टोटल समय लगा समुद्र में नहाने से लेके यहाँ तक। हाँ, 2:30 बजे इन किए थे, 4 बजे हम निकले, 1.5 घंटे में। हाँ, वहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रोसेस। हाँ, तो 1.5 घंटे में। हाँ, ऐसा ही है। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम पता नहीं चलता कैसे पार हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि सब कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ ओवरऑल। नहाने से लेकर समुद्र से नहा कर आना, फिर यहाँ वेल में नहाना, फिर चेंज करके मंदिर में जाना, तो पूरा ही अलग एक्सपीरियंस है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। अभी हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के बाद धनुषकोडी के लिए। हमने पहले सोचा था सुबह में जाएंगे, लेकिन अभी हमारा धनुषकोडी का प्लान बन गया, तो सनसेट वगैरह शायद हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे एक ये आता है 20 रुपीज़ का चेक पॉइंट है, तो 20 रुपये देने और दे के फिर आगे बढ़ते हैं। सामने देखा, और सामने देखिए ये
टेंपल जाने के लिए रास्ता है और अर्चमुले मतलब जो लास्ट एंड है वो भी जाने का रास्ता है। तो ये वाला जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये है विवेशन टेंपल का ब्रिज। हम रिटर्निंग के टाइम में कोशिश करेंगे इसको कवर करने का। अभी हम लोग सीधे चलते हैं पहले धनुषकोडी, और धनुषकोडी चल के वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यही रूट है, अगर आप देख रहे हैं ये पूरा जो है वो आपको लेके जाता है। सो पहुँच गए धनुषकोडी, पीछे सनसेट हो रहा है इवनिंग का टाइम, ये देख रहे होंगे आप। बहुत ही सुंदर व्यू और बहुत औसम है। फर्स्ट टाइम मैं सनसेट के टाइम पे आया हूँ और गर्मी भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही अच्छा। सो धनुषकोडी का सनसेट देखने के बाद डिनर टाइम हो गया था। हम डिनर के लिए निकल गए थे और डिनर जो हम आज करने वाले थे वो था होटल स्टार पैलेस, अर्जुना होटल जहाँ हम रुके हैं वहाँ से 500 मीटर। तो चलिए दिखाते हैं। सो सामने रेस्टोरेंट है, बुफे का ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सो ऑप्शंस में देखिए सैलड है यहाँ पे और कर्ड राइस वगैरह भी है, मतलब कर्ड राइस सूप। सो आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने अर्जुना रेस्टोरेंट में। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ये देखिए एंट्रेंस इधर है और इधर से ग्राउंड फ्लोर। और चलिए आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट का एक व्यू। प्लेट वगैरह है लगा हुआ और जूस वगैरह सब कुछ है इधर, चाय कॉर्नफ्लेक्स रखा हुआ है और इधर मेन्यू है, इधर देख सकते हैं ब्रेड वगैरह है। वेट क्विकली आपको दिखाते हैं। ओके वगैरह, पोंगल, इडली, वड़ा, सांभर, चटनी। तो यही है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आराम से खा सकते हैं। सो रामेश्वरम भी घूम लिया, नेक्स्ट डे हो गया, ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिया अर्जुना का। और अब हम निकल गए थे वापस बैंगलोर के लिए और बैंगलोर जाने के रास्ते में हमें थोड़ा लंच किया, उसका भी आपको एक व्यू देते हैं। सो अब बेंगलुरु की ओर बढ़ रहे हैं, रामेश्वरम से निकल चुके थे और अब लंच का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए डिंडीगुल। और डिंडीगुल पहुंचे तो हमारे पीछे है डिंडीगुल तलपकट्टी बिरयानी। तो चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी से लंच करते हैं यहाँ मोस्ट फेमस डिंडीगुल बिरयानी और फिर बेंगलोर के लिए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न होते हैं। सो हमने मंगाया था एक मटन बिरयानी और एक वेज बिरयानी, बहुत ही टेस्टी था और बहुत मज़ा आया खाना खा के। सो लंच वगैरह हो गया हमारा डिंडीगुल में और अब निकलते हैं बेंगलोर के लिए। और यहाँ पे अब ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सीरीज़ था, आपने देखा, होप आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आप नए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिए वीडियोज़ को। सो मिलते हैं फिर से एक नई सीरीज़ के साथ जब हम अगले ट्रैवल पे जाएंगे। तब तक के लिए दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।